नमस्ते दोस्तों, स्मार्ट माइंड्स ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। आइए आज कुछ नया सीखें। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 3.3 करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टैन स्क्वायर पाई बाई 4 इज इक्वल टू -1/2। अब आपको ये मालूम रहना कि पाई मतलब 180, तो पाई बाई 6 हुआ 30, पाई बाई 3 हुआ 60, पाई बाई 4 हुआ 45। तो यहां पर लिख देती हूं मैं, पाई मतलब 180, पाई बाई 2 मतलब 90, पाई बाई 3 मतलब 60, पाई बाई 4 मतलब 45, पाई बाई 6 मतलब 30। ठीक है, तो अब हम लोग एलएचएस लेंगे। एलएचएस है साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टैन स्क्वायर पाई बाई 4। तो साइन पाई बाई 6 मतलब साइन 30, साइन 30 की वैल्यू है 1/2, तो 1/2 होल स्क्वायर। कॉस पाई बाई 3 मतलब कॉस 60, कॉस 60 की वैल्यू है 1/2। तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स में परफेक्ट रहना पड़ेगा। माइनस टैन पाई बाई 4, पाई बाई 4 मतलब 45, तो टैन 45 की वैल्यू है 1, तो ये हो गया 1 स्क्वायर। तो 1/2 होल स्क्वायर कितना हुआ, 1/4, तो ये भी 1/4 माइनस 1, 1/4 प्लस 1/4 कितना, 2/4, 2/4 माइनस 1, 2/4 मतलब 1/2, 1/2 माइनस 1, एलसीएम लोगे 1 माइनस 2/2, दैट इज -1/2, और ये है हमारा आरएचएस, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, प्रूव दैट 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसिकेंट स्क्वायर 7 पाई बाई 6 कॉस स्क्वायर पाई बाई 3, अब इन दोनों के बीच में कुछ साइन नहीं है, इसका मतलब इनटू है, इज इक्वल टू 3/2। तो पहले हम लोग एलएचएस लेंगे। एलएचएस क्या है, 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसिकेंट स्क्वायर 7 पाई बाई 6 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 पाई बाई 3। अब पाई बाई 6 मतलब 30, तो साइन 30 हुआ 1/2 होल स्क्वायर प्लस कोसिकेंट स्क्वायर 7 पाई बाई 6 को हम लोग पाई प्लस पाई बाई 6 भी लिख सकते। अगर आप एलसीएम लिए तो वापस 7 पाई बाई 6 ही आएगा, इंटू कॉस पाई बाई 3, पाई बाई 3 मतलब 60, कॉस 60 है 1/2, 1/2 होल स्क्वायर, तो ये 2/4 प्लस, अब कोसेक पाई पाई प्लस टीटा कितना, पाई मतलब 180, 180 प्लस टीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। यहां पर देखो आपका क्वाड्रेंट सिस्टम में ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, और थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक नहीं रहता, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट रहता है, तो कोसेक नेगेटिव है। पर नेगेटिव रहो चाहे पॉजिटिव रहो, यहाँ पर स्क्वायर है, तो इसका आंसर पॉजिटिव ही रहेगा। पर क्योंकि यहाँ पर पाई है 180 है, तो इसीलिए 180 प्लस थीटा मतलब साइन चेंज नहीं होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा, तो कोसिकेंट कोसिकेंट ही रहेगा। तो इसकी वैल्यू है कोसिकेंट स्क्वायर पाई बाई 6, और ये 1/4। अब कोसेक पाई बाई 6 मतलब कोसेक 30, साइन 30 1/2 है, तो कोसेक 30 उसका रेसिप्रोकल हुआ 2, तो ये 1/2 प्लस 2 स्क्वायर इंटू 1/4, तो 2 स्क्वायर हुआ 4, 4 और 4 कैंसिल, तो ये 1/2 प्लस 1, अगर आप एलसीएम लिए तो 1 प्लस 2/2 दैट इज 3/2। ये हुआ हमारा आरएचएस। Next question, question number 3. Prove that cot square pi by 6 plus cosecant 5 pi by 6 plus 3 tan square pi by 6 equals to 6। तो पहले हम लोग एलएचएस लेंगे। एलएचएस है cot square pi by 6
प्लस कोसिकेंड 5 पाई/6 प्लस 3 tan² पाई/6। तो पाई/6 मतलब 30। तो cot π/30, सॉरी cot 30 की वैल्यू है √3। तो ये हो गया √3 होल स्क्वायर प्लस कोसिकेंड 5 पाई/6 मतलब π - π/6 भी लिख सकते हैं आप। प्लस 3 tan 30 कितना 1/√3, 1/√3 होल स्क्वायर। अब ये √3 स्क्वायर हो गया 3 प्लस कोसिकेंड 180 माइनस थीटा कितना, देखो ये 180 है। 180 माइनस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में कोसिकेंड पॉजिटिव है, तो ये कोसिकेंड π - π/6 कितना हुआ, कोसिकेंड π/6 हुआ। प्लस 3 × 1/3, 3 कैंसिल, ये 3 + 1 हो गया 4। 4 प्लस कोसिकेंड π/6, π/6 मतलब 30, कोसिकेंड π/6 मतलब कोसिकेंड 30। कोसिकेंड 30 की वैल्यू है 2। 4 + 2 हुआ 6। ये RHS है। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट 2 sin² 3π/4 प्लस 2 cos² π/4 प्लस 2 sec² π/3 इज इक्वल टू 10। तो पहले हम लोग LHS लेंगे। 2 sin² 3π/4 प्लस 2 cos² π/4 प्लस 2 sec² π/3। अब 2 sin² 3π/4 को हम लोग π - π/4 भी लिख सकते हैं ना। प्लस 2 cos π/4 इज 1/√2 होल स्क्वायर प्लस 2 sec60 कितना, cos60 1/2 है, तो sec60 हो गया 2 होल स्क्वायर। अब साइन 180 माइनस थीटा कितना, सेकेंड क्वाड्रेंट साइन इज पॉजिटिव, तो ये हो गया 2 sin² π/4 प्लस 2 × 1/√2 होल स्क्वायर हो गया 1/2 प्लस 2 × 4, 2 कैंसिल। अब साइन π/4 कितना 1/√2, 1/√2 होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 8। तो ये हो गया 2 × 1/√2 का स्क्वायर कितना 1/2 प्लस 1 प्लस 8। ये 2 कैंसिल, 1 + 1 + 8 हो गया 10। ये आ गया RHS। टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 एंड tan 15। तो पहले हम लोग करेंगे साइन 75। तो 75 को हम लोग 30 + 45 भी लिख सकते हैं ना। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है साइन A + B का, वो है साइन A cos B प्लस cos A sin B। ये फॉर्मूला अब हम लोग अप्लाई करेंगे। तो साइन 30 cos 45 प्लस cos 30 sin 45। अब हमको यहाँ पर वैल्यूज अप्लाई करना है। तो साइन 30 की वैल्यू है 1/2, cos 45 है 1/√2 प्लस cos 30 की वैल्यू है √3/2 और साइन 45 की वैल्यू है 1/√2। तो ये हो गया 1/2√2 प्लस √3/2√2। डिनोमिनेटर सेम है, हम लोग न्यूमरेटर्स ऐड कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू है √3 + 1/2√2। ये साइन 75 की वैल्यू है। नेक्स्ट tan 15। tan 15 को हम लोग 60 - 45 भी लिख सकते हैं। अब हम लोग tan A - B का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो tan A - B का फॉर्मूला क्या है, tan A माइनस tan B बाई 1 प्लस tan A tan B। अब ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे यहां पर।
तो tan 60 माइनस tan 45 बाई 1 प्लस tan 60 tan 45। tan 60 की वैल्यू, 1 मिनट, tan 60 tan 45, tan 60 की वैल्यू है √3, तो √3 माइनस tan 45 की वैल्यू है 1, -1/1 प्लस √3 इंटू 1। तो ये हो गया √3 -1/√3 प्लस 1। अब हम लोग डिनोमिनेटर रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज मतलब डिनोमिनेटर में √3 प्लस 1 है, तो हम लोग मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे √3 माइनस 1 से। तो ये हो गया √3 माइनस 1 होल स्क्वायर बाई, डिनोमिनेटर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, उसका फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 स्क्वायर माइनस 1। अब न्यूमरेटर एक्सपांड करो, a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बाई 3 माइनस 1। तो ये हो गया 4 माइनस 2√3/2। अगर आप 2 थ्रू आउट कैंसिल किए तो क्या आएगा, 2 माइनस √3। दिस इज द फाइनल आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। प्रूव दैट cos π/4 माइनस एक्स cos π/4 माइनस वाई माइनस साइन π/4 माइनस एक्स साइन π/4 माइनस वाई इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस वाई। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, cos a cos b माइनस साइन a साइन b इज इक्वल टू cos a प्लस b। ये फॉर्मूला अब हम लोग यूज करेंगे। तो पहले एलएचएस लेंगे। cos π/4 माइनस एक्स cos π/4 माइनस वाई माइनस साइन π/4 माइनस एक्स साइन π/4 माइनस वाई। तो इसको हम लोग ये फॉर्मूला के फॉर्म में लेंगे। तो a की जगह π/4 माइनस एक्स और b की जगह π/4 माइनस वाई लेंगे, तो इसका आंसर क्या हुआ, cos π/4 माइनस एक्स प्लस π/4 माइनस वाई। तो π/4 प्लस π/4 कितना हुआ, π/2, और इन दोनों में से हम लोग माइनस कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा x प्लस वाई। अब हमारे पास एक और फॉर्मूला है, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। अब ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग इधर। तो cos 90 माइनस थीटा कितना हुआ, साइन थीटा। यहाँ पर थीटा की जगह पर क्या है, x प्लस वाई, तो ये आ गया हमारा आरएचएस। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रूव दैट tan π/4 प्लस एक्स बाई tan π/4 माइनस एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस tan x बाई 1 माइनस tan x होल स्क्वायर। तो पहले हम लोग एलएचएस लेंगे। एलएचएस क्या है, tan π/4 प्लस एक्स बाई tan π/4 माइनस एक्स। तो न्यूमरेटर का फिर से एक फॉर्मूला है हमारे पास। जब भी आपको tan π/4 प्लस एक्स दिया हुआ है, तो आप लोग इसको लिख सकते हैं 1 प्लस tan x बाई 1 माइनस tan x। और अगर आपके पास है tan π/4 माइनस एक्स, तो इसको हम लोग रेसिप्रोकल ले सकते हैं, 1 माइनस tan x बाई 1 प्लस tan x। ठीक है, अब ये दो फॉर्मूले हम लोग इधर यूज करेंगे। तो tan π/4 प्लस एक्स की जगह 1 प्लस tan x बाय 1 माइनस tan x लेंगे, बाई tan π/4 माइनस एक्स की जगह 1 माइनस tan x बाय 1 प्लस tan x लेंगे। अब डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लाएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1 प्लस tan x बाय 1 माइनस tan x इंटू 1 प्लस tan x बाय 1 माइनस tan x। तो ये हो गया 1 प्लस tan x होल स्क्वायर बाय 1 माइनस tan x होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग मिला के लिख सकते हैं ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मिला के हम लोग होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये हमारा आरएचएस है।
अगला क्वेश्चन ले लीजिए। प्रूव दैट कॉस पाई प्लस एक्स कॉस ऑफ माइनस एक्स बाई साइन पाई माइनस एक्स कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स। तो इसमें फिर से क्वाड्रेंट सिस्टम लगेगा। तो यहां पर मैं 4 क्वाड्रेंट्स ड्रॉ कर रही हूं। ये पाई है मतलब 180, 180 डिग्रीज है। ये 180 प्लस थीटा है और ये माइनस थीटा है, ये माइनस है और ये प्लस है। तो जब भी पाई प्लस थीटा आएगा तो हम लोग क्वाड्रेंट 3 लेंगे, और जब भी पाई माइनस थीटा आएगा हम लोग क्वाड्रेंट 2 लेंगे। और हमको मालूम है कि क्वाड्रेंट 2 में साइन और कोसिकेंट है, और क्वाड्रेंट 3 में टैन और कॉट है। तो अब हम लोग आएंगे हमारे क्वेश्चन पर। एलएचएस लेंगे कॉस पाई प्लस एक्स कॉस ऑफ माइनस एक्स बाई साइन पाई माइनस एक्स कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स। अब ये 90 है, 90 मतलब पाई बाई टू। तो जब भी पाई बाई टू प्लस थीटा आएगा सेकेंड क्वाड्रेंट लेंगे। तो अब यहाँ पर कॉस पाई प्लस एक्स में हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट लेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नहीं है मतलब कॉस नेगेटिव है। तो कॉस पाई प्लस एक्स की वैल्यू हो गई माइनस कॉस एक्स। और हमको मालूम है कि कॉस ऑफ माइनस एक्स इज कॉस एक्स बाय। अब वापस साइन पाई माइनस एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। पाई माइनस एक्स मतलब 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, तो इसीलिए साइन पाई माइनस एक्स हुआ साइन एक्स। और अब कॉस 90 प्लस एक्स कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स, ये भी सेकेंड क्वाड्रेंट है, लेकिन क्योंकि 90 है यहाँ पर तो रेशियो चेंज हो जाएगा, कॉस बन जाएगा साइन। तो ये हो गया। लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नहीं है, तो इसकी वैल्यू हो गई माइनस साइन एक्स। तो ये माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई माइनस साइन स्क्वायर एक्स। माइनस माइनस कैंसिल, कॉस बाई साइन हुआ कॉट। तो कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स हुआ कॉट स्क्वायर एक्स। ये है हमारा एलएचएस, सॉरी आरएचएस। अगला क्वेश्चन लेंगे। प्रूव दैट कॉस 3 पाई बाई टू प्लस एक्स इंटू कॉस 2 पाई प्लस एक्स इंटू कॉट 3 पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस कॉट 2 पाई प्लस एक्स। तो पहले हम हर ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे। तो 3 पाई बाई टू, इसका मतलब क्या हुआ, पाई बाई टू है 90, तो 3 पाई बाई टू कितना हुआ, 3 इंटू 90। तो ये हो गया 270। ठीक है, तो अब पहले हम लोग एलएचएस कॉपी कर लेंगे। एलएचएस है कॉस 3 पाई बाई टू प्लस एक्स कॉस 2 पाई प्लस एक्स इंटू कॉट 3 पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस कॉट 2 पाई प्लस एक्स। अब रेडियन को हम लोग ना नॉर्मली नंबर्स में लिखेंगे। 3 पाई बाई टू मतलब 270 डिग्रीज में लिखेंगे, ठीक है। 270 प्लस एक्स कॉस 2 पाई मतलब 360, 360 प्लस एक्स इंटू कॉट 3 पाई बाई टू मतलब 270, 270 माइनस एक्स प्लस कॉट 360 प्लस एक्स। दोबारा हम लोग क्वाड्रेंट सिस्टम देखेंगे। ये हमारा सर्कल है, इसमें 4 क्वाड्रेंट्स हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो कॉस 270 प्लस थीटा ये हो गया हमारा 270। थर्ड और फोर्थ के बीच वाला 270 है। तो 270 प्लस एक्स मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सीकेंड पॉजिटिव है, लेकिन जब भी 270 रहा कॉस चेंजेस टू साइन, साइन चेंजेस टू कॉस, सीकेंड चेंजेस टू कोसिकेंड, कोसिकेंड चेंजेस टू सीकेंड। ठीक है, तो अब ये कॉस 270 प्लस थीटा कितना हुआ, साइन एक्स हुआ। और अब कॉस 360 प्लस थीटा, ये हमारा 360 है। तो 360 प्लस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव है, ऑल। तो कॉस 360 प्लस एक्स कितना हुआ,
कॉस एक्स हो गया इनटू, अब कॉट 270 माइनस एक्स, 270 माइनस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट और टैन पॉजिटिव है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर 270 है तो कॉट बदल जाएगा टैन में, तो ये हो गया टैन एक्स प्लस कॉट 360 प्लस थीटा कितना, 360 प्लस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे रेशियोज पॉजिटिव है, तो कॉट 360 प्लस एक्स हो जाएगा कॉट एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो बाहर साइन और कॉस को हम लोग डिस्टर्ब नहीं करेंगे। टैन और कॉट को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, टैन को हम साइन बाई कॉस लिख सकते हैं, कॉट को हम लोग कॉस बाई साइन लिख सकते हैं, दैट इज साइन एक्स कॉस एक्स इंटू, अब एलसीएम ले लो, एलसीएम कैसे लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो साइन एक्स इंटू साइन एक्स हो गया साइन स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स हो गया कॉस स्क्वायर एक्स बाई कॉस एक्स साइन एक्स, ये cos x sin x और ये cos x sin x कैंसिल, हमको मालूम है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो गया 1, तो इसकी वैल्यू हो गई 1। हम लोगों ने यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करी, तो ये हमारा आरएचएस है, हेंस प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रूव दैट साइन n प्लस 1 इंटू एक्स, साइन n प्लस 2 इंटू एक्स प्लस कॉस n प्लस 1 इंटू एक्स कॉस n प्लस 2 इंटू एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स। अब यहाँ आप देखिए, यहाँ पर पाइप में भी कुछ दिया हुआ नहीं है, नंबर्स में भी कुछ दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग क्वाड्रेंट सिस्टम अप्लाई नहीं कर सकते, तो यहाँ पर हमको फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो पहले आप देखिए एलएचएस लिखेंगे हम लोग, साइन n प्लस 1 इंटू एक्स साइन n प्लस 2 इंटू एक्स प्लस कॉस n प्लस 1 इंटू एक्स कॉस n प्लस 2 इंटू एक्स। अब ये किसके फॉर्म में है, साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, ठीक है, तो इट इज इन द फॉर्म, हम लोग साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी की जगह कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी भी लिख सकते हैं ना। ये किसका फॉर्मूला है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो ए की जगह n प्लस 1 इंटू एक्स, बी की जगह n प्लस 2 इंटू एक्स, तो ये हो गया कॉस n प्लस 1 इंटू एक्स प्लस सॉरी माइनस n प्लस 2 इंटू एक्स। अगर हम लोग x कॉमन लिए तो क्या आएगा, n प्लस 1 माइनस n माइनस 2 इंटू एक्स, तो ये n माइनस n कैंसिल, कॉस 1 माइनस 2 कितना हुआ, -1 -1 इंटू एक्स कितना, माइनस एक्स, और हम लोग को पता है कि कॉस ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा कॉस एक्स, दैट इज आरएचएस, हेंस प्रूव्ड, है ना। Now take the next question. LHS, like prove that cos 3 pi by 4 plus x minus cos 3 pi by 4 minus x equals to minus root 2 sin x. So first you write LHS. So cos 3 pi by 4 plus x minus cos 3 pi by 4 plus x. तो समझो हम लोग लेंगे 3 पाई बाय 4 प्लस एक्स को a और 3 पाई बाय 4 माइनस एक्स को हम लोग b लेंगे, ठीक है। अब जो एलएचएस है उसके सेकेंड पार्ट में माइनस है, तो एलएचएस क्या हो गया, कॉस ए माइनस कॉस बी हो गया ना। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है कॉस सी माइनस कॉस डी के लिए, -2c प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू, तो इधर हम लोग लिखेंगे -2 साइन ए प्लस बी बाई टू
साइन ए माइनस बी बाई टू। अब ए प्लस बी मतलब कितना, -2 साइन ए की जगह हम लोग लेंगे 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स प्लस 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू इंटू साइन 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स। अब जब b के पहले माइनस है तो साइन चेंज होंगे b के, -3 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू। तो ये प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो गया, इधर 3 पाई बाई 4 माइनस 3 पाई बाई 4 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, -2 साइन 3 पाई बाई 4 प्लस 3 पाई बाई 4 कितना, 6 पाई बाई 4, और इधर साइन 2x 6 पाई बाई 4 बाई 2, तो इधर हम लोग इंटू 2 ले लेंगे, और इधर ये 2x बाई 2, ये 2 कैंसिल, ये 2 1 जा 2 3 जा, तो -2 साइन 3 पाई बाई 4 और साइन x। तो साइन 3 पाई बाई 4 कितना हुआ, साइन 3 पाई बाई 4 मतलब 135। अब 135 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 180 माइनस 45 लिख सकते हैं ना। अब फिर क्वाड्रेंट सिस्टम देखो, साइन 180 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा, तो ये -2 इंटू साइन 45 इंटू साइन एक्स। साइन 45 की वैल्यू है 1/√2 इंटू साइन एक्स। अब ये √2 1 जा √2 जा, तो ये हो गया -√2 साइन एक्स। ये RHS आ गया। अगला क्वेश्चन ले लीजिए, प्रूव दैट साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इक्वल्स साइन 2x साइन 10x। तो पहले हम लोग LHS लेंगे। LHS में दिया हुआ है साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर हम लोग a की जगह साइन 6x लेंगे और b की जगह साइन 4x लेंगे। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, साइन 6x प्लस साइन 4x इंटू साइन 6x माइनस साइन 4x। अब यहाँ पर हम लोग दो और फॉर्मूले यूज करेंगे, साइन c प्लस साइन d इज 2 साइन c प्लस d कॉस c माइनस d, और एक फॉर्मूला हम यूज करेंगे साइन c माइनस साइन d का। यहां पर कॉस पहले आएगा, 2 cos c प्लस d/2 साइन c माइनस d/2। तो जब भी चाहे साइन c प्लस डी रहो या साइन c माइनस डी रहो, एक साइन रहता है एक कॉस रहता है। और अगर कॉस c प्लस कॉस डी या कॉस c माइनस कॉस डी आया तो दोनों कॉस रहेंगे प्लस में, दोनों साइन रहेंगे माइनस में। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये तीन फॉर्मूले हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो साइन 6x प्लस साइन 4x को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 साइन c प्लस डी मतलब 6x प्लस 4x 10x/2 कॉस 2x/2। इधर हम लोगों ने ऐड किया, इधर सब्ट्रैक्ट किया, सेम वैसे ही इधर भी 2 कॉस 6 प्लस 4 हो गया 10x/2 साइन 2x/2। तो ये 10/2 हो गया 5, तो ये है 2 साइन 5x कॉस x, और ये हो गया 2 कॉस 5x साइन x। ठीक है, तो ये 2 इंटू 2 हो गया 4। ठीक है, तो ये 2 साइन, अब ये 2 कौन से फॉर्म में है, 2 साइन ए कॉस बी, यहां पर और एक फॉर्मूला यूज करेंगे, 2 साइन ए कॉस बी इज साइन 2a, और एल्स 2 साइन ए कॉस ए इज साइन 2a। अब हम लोग इसको रीअरेंज करेंगे कैसे, 2 साइन 5x कॉस 5x एक ब्रैकेट में लिखेंगे, दूसरे ब्रैकेट में हम लिखेंगे 2 कॉस x साइन x।
अब दोनों भी ब्रैकेट्स में हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये हो गया साइन 2 × 5x कितना 10x, और ये हो गया साइन 2x। इसको हम लोग दोबारा रीअरेंज करेंगे, साइन 2x साइन 10x। ये आ गया हमारा RHS। समझ गए? नाउ टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रूव दैट cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x इज इक्वल टू साइन 4x साइन 8x। अब हम लोग LHS लेंगे। LHS क्या है? cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से हमारे पास एक फॉर्मूला है। cos स्क्वायर थीटा को हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। तो इसको cos स्क्वायर 2x को हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x लिख सकते हैं, माइनस cos स्क्वायर 6x को हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर 6x लिख सकते हैं। अब ब्रैकेट्स ओपन करो, ब्रैकेट के पहले माइनस साइन है तो उसके साइंस बदलेंगे। पहला ब्रैकेट हम लोग एज इट इज लिखेंगे, दूसरे ब्रैकेट के साइंस चेंज करेंगे। तो ये -1 प्लस साइन स्क्वायर 6x हो गया, +1 -1 कैंसिल, तो ये हो गया साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 2x। अब साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b का हमारे पास एक फॉर्मूला है। वो क्या फॉर्मूला है? साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी। अब ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। तो ये हो गया साइन 6x प्लस एक्स साइन 6x माइनस एक्स। एक मिनट, ये 2x है ना, ये 2x है, तो 6x प्लस 2x 6x माइनस 2x, तो ये हो गया साइन 8x और ये साइन 4x। इसको हम लोग रीअरेंज भी कर सकते हैं, साइन 4x साइन 8x। ये हमारा RHS है। अगला क्वेश्चन लेंगे। प्रूव दैट साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x इज इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर एक्स साइन 4x। तो पहले हम लोग LHS लेंगे। LHS है साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x। अब ये जो बीच वाला टर्म है 2 साइन 4x, इसको हम लोग लिखेंगे साइन 4x प्लस साइन 4x। अब इसको हम लोग ग्रुपिंग कर देंगे, ये एक ब्रैकेट, ये एक ब्रैकेट। अब हमको साइन C प्लस साइन D फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या है इसका फॉर्मूला? 2 साइन C प्लस D बाई 2 कॉस C माइनस D बाई 2। ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम लोग। तो यहां पर 2 साइन C प्लस D बाई 2 मतलब 6x बाई 2, कॉस C माइनस D बाई 2 मतलब -2x बाई 2, प्लस 2 साइन 10x बाई 2 कॉस -2x बाई 2। ठीक है। अब ये 2 1 जा 2 3 जा, ये 2 2 कैंसिल, 2 1 जा 2 5 जा, ये 2 2 कैंसिल। और हमको और एक फॉर्मूला मालूम है, कॉस ऑफ माइनस एक्स इज कॉस एक्स। ये अब हम नेक्स्ट स्टेप में यूज करेंगे। तो ये हो गया 2 साइन 3x कॉस एक्स प्लस 2 साइन 5x कॉस एक्स। अगर हम लोग 2 कॉस एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? साइन 3x प्लस साइन 5x। ये ब्रैकेट के लिए दोबारा हम लोग सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अब साइन C प्लस साइन D वाला। तो ये 2 कॉस एक्स इंटू 2 साइन C प्लस D बाई 2 मतलब 8x बाई 2, कॉस C माइनस D बाई 2 मतलब 3x माइनस 5x कितना हुआ? -2x बाई 2। अब ये 2 1 जा 2 4 जा, और ये 2 2 कैंसिल, तो 2 इंटू 2 कितना हुआ? 4 कॉस एक्स साइन 4x। अब ये कॉस ऑफ माइनस एक्स भी कॉस एक्स ही हो गया ना, तो अब इसका फाइनल आंसर क्या हुआ? 4 कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स कितना?
कॉस स्क्वायर एक्स और साइन 4x बचा, यही हमारा आरएचएस है, हेंस प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन ले लीजिए, प्रूव दैट कॉट 4x इंटू साइन 5x प्लस साइन 3x इज इक्वल टू कॉट एक्स इंटू साइन 5x माइनस साइन 3x। तो पहले हम लोग एलएचएस लेंगे। एलएचएस क्या है? कॉट 4x इंटू साइन 5x प्लस साइन 3x। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है, कॉट थीटा को हम लोग कॉस थीटा बाई साइन थीटा भी लिख सकते हैं। और एक फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे यहां पर, साइन सी प्लस साइन डी इज 2 sin c+d/2 कॉस सी माइनस d/2। ये दो फॉर्मूले यहां पर हम लोग यूज करेंगे। तो कॉट 4x को हम लोग कॉस 4x बाई साइन 4x लिखेंगे, और साइन 5x प्लस साइन 3x को हम लोग 2 sin c+d/2, मतलब 5x प्लस 3x कितना हुआ, 8x/2 कॉस 5x माइनस 3x कितना हुआ, 2x/2। 2 1 जा 2 4 जा, ये 2 2 कैंसिल। तो अभी क्या बचा, कॉस 4x बाई साइन 4x इंटू 2 sin 4x कॉस x। अब ये साइन 4x कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, 2 cos x cos 4x, ये बचा। पर ये हमारा आंसर नहीं है, आरएचएस नहीं है, तो हम लोग एलएचएस को यहां पर रोक देंगे। अब हम लोग आरएचएस फाइंड करेंगे। तो आरएचएस क्या है, कॉट एक्स इंटू साइन 5x माइनस साइन 3x। अब यहां पर दोबारा हम लोग कॉट थीटा को कॉस थीटा बाई साइन थीटा लिखेंगे। अब यहां पर आएगा साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला क्या है, पहले कॉस आएगा यहां पर, बाद में साइन आएगा। तो 2 cos c+d/2 साइन सी माइनस d/2। ये दो फॉर्मूले हम यहां पे अप्लाई करेंगे। तो कॉट थीटा को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, कॉस एक्स बाई साइन एक्स। अब ये ब्रैकेट को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 cos 8x/2 साइन 2x/2। 2 1 जा 2 4 जा, ये 2 2 कैंसिल। तो cos x बाई साइन एक्स इंटू 2 cos 4x साइन एक्स। अब ये साइन एक्स कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, 2 cos x cos 4x। ये आंसर और हमारा एलएचएस का आंसर दोनों सेम है ना, तो देयरफॉर एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, हेंस प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन लेंगे, प्रूव दैट cos 9x माइनस cos 5x बाई साइन 17x माइनस साइन 3x इज इक्वल टू माइनस साइन 2x बाई cos 10x। तो पहले हम लोग एलएचएस लेंगे। एलएचएस क्या है, cos 9x माइनस cos 5x बाई साइन 17x माइनस साइन 3x। तो यहां पर हम लोग दो फॉर्मूले यूज करेंगे। वो कौन से दो फॉर्मूले हैं, कॉस सी माइनस कॉस डी इज इक्वल टू -2 sin c+d/2 साइन सी माइनस d/2। और एक फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे साइन सी माइनस साइन डी का। इधर 2 cos c+d/2 आएगा और साइन सी माइनस d/2 आएगा। ये दो फॉर्मूले हम लोग अगर करेक्ट तरीके से अप्लाई किए तो करेक्ट आंसर आएगा। इज इक्वल टू, अब न्यूमरेटर में हम लोग पहला फॉर्मूला लगाएंगे, कॉस सी माइनस कॉस डी वाला। तो ये हो गया -2 साइन c+d/2, 9x प्लस 5x कितना, 14x/2 साइन सी माइनस d/2, 9x माइनस 5x कितना, 4x/2 बाई, अब साइन सी माइनस साइन डी फॉर्मूला लगाएंगे, 2 cos 17x प्लस 3x कितना, 20x/2
साइन, अब c माइनस डी करेंगे, 17 - 3 हो गया 14x/2। तो यहां पर डायरेक्टली हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, साइन 14x/2 और इधर साइन 14x/2। यहाँ पर 2 कैंसिल, तो क्या बचा? यहाँ पर हम लोग कैंसिल कर सकते, 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 10 जा। तो क्या बचा? -sin 2x/cos 10x। सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई किए, कैंसिल किए और फिर फाइनल आंसर को सही तरीके से लिख दिए और हमारा आरएचएस आ गया। अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले मैं एक 4 फॉर्मूले दे देती हूँ आपको, वो आप लर्न कर लो तो हर प्रॉब्लम आसान हो जाएगा। साइन सी प्लस साइन डी इज 2 sin c+d/2 cos c-d/2। साइन सी माइनस साइन डी, 2 cos c+d/2 sin c-d/2। cos c plus cos d, 2 cos c+d/2 cos c-d/2। cos c minus cos d, -2 sin c+d/2 sin c-d/2। ये 4 फॉर्मूले को हम लोग बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेशंस, फॉर्मूले। अब अगला क्वेश्चन ले लो, प्रूव दैट sin 5x प्लस sin 3x बाई cos 5x प्लस cos 3x इज इक्वल टू tan 4x। तो यहां पर भी 2 फॉर्मूले लगेंगे। कौन से लगेंगे? sin c प्लस sin d एक लगेगा, cos c प्लस cos d एक लगेगा। ठीक है, तो sin c प्लस sin d का फॉर्मूला क्या है? 2 sin c प्लस d/2 cos c माइनस d/2। और cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या है? 2 cos c प्लस d/2 cos c माइनस d/2। अब पहले LHS लेंगे। LHS क्या है? sin 5x प्लस sin 3x बाई cos 5x प्लस cos 3x। न्यूमरेटर के लिए पहला फॉर्मूला लगाएंगे, डिनोमिनेटर के लिए दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे। तो न्यूमरेटर हो गया 2 sin c प्लस डी, मतलब 5x प्लस 3x कितना? 8x/2 cos c माइनस डी, मतलब 5x माइनस 3x, ये क्या हुआ? 2x/2 बाई cos c प्लस cos d, मतलब सेकेंड फॉर्मूला लगाएंगे। तो 2 cos 8x/2 cos 2x/2। यहां पर cos 2x/2 कैंसिल कर देंगे, इधर 2x कैंसिल कर देंगे, ये 2 1 जा 2 4 जा हो गया, ये भी 2 1 जा 2 4 जा हो गया। तो बचा क्या? sin 4x बाई cos 4x बचा। और ट्रिग्नोमेट्री से हमको मालूम है कि sin बाई cos हो गया tan, तो ये हो गया tan 4x और ये है हमारा RHS, हेंस प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन ले लीजिए, प्रूव दैट sin x माइनस साइन वाई बाई कॉस एक्स प्लस कॉस वाई इज इक्वल टू tan x माइनस वाई बाई 2। यहां पर तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। LHS लेंगे हम लोग। LHS क्या है? sin x माइनस साइन वाई बाई कॉस एक्स प्लस कॉस वाई। तो sin c माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाएंगे इधर, तो क्या आएगा? 2 cos c प्लस d/2 sin c माइनस d/2। यहां पर c और d की जगह x और y है। y cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या है? 2 cos c प्लस d/2 cos c माइनस d/2। अब यहां पर 2 कैंसिल, ये cos x प्लस y/2 कैंसिल, तो क्या बचा? sin x माइनस y/2 न्यूमरेटर में बचा और cos x माइनस y/2 डिनोमिनेटर में बचा।
और जब एंगल सेम है तो हम लोग साइन बाई कॉस को टैन लिख सकते हैं। तो टैन एक्स माइनस वाई बाई टू, यही हमारा आरएचएस है ना, सिंपल। अगला क्वेश्चन लेंगे, प्रूव दैट साइन एक्स प्लस साइन थ्री एक्स बाई कॉस एक्स प्लस कॉस थ्री एक्स इज इक्वल टू टैन टू एक्स। तो पहले एलएचएस लेंगे। एलएचएस क्या है? साइन एक्स प्लस साइन थ्री एक्स बाई कॉस एक्स प्लस कॉस थ्री एक्स। अब न्यूमरेटर के लिए साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लेंगे। इसका फॉर्मूला क्या है? टू साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू बाई, अब कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लेंगे। टू कॉस सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। डायरेक्टली यहां से कॉस माइनस टू एक्स बाई टू और कॉस माइनस टू एक्स बाई टू कैंसिल कर देंगे, टू टू कैंसिल कर देंगे। यहाँ पर टू वन जा टू, टू जा टू, वन जा टू, टू जा। तो क्या बचा? साइन टू एक्स बाई कॉस टू एक्स बचा। साइन बाई कॉस हो गया टैन, ये हमारा आरएचएस है। अगला क्वेश्चन लेंगे, प्रूव दैट साइन एक्स माइनस साइन थ्री एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टू साइन एक्स। तो पहले हम लोग एलएचएस लेंगे। एलएचएस क्या है? साइन एक्स माइनस साइन थ्री एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब न्यूमरेटर के लिए तो हमको मालूम है कि साइन सी माइनस साइन डी लेना है। इसका फॉर्मूला है टू कॉस सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू। अब डिनोमिनेटर का तो कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है, तो एक नया फॉर्मूला देती हूं मैं आपको। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग कॉस टू थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो हम लोग क्या करेंगे? पहले न्यूमरेटर के लिए तो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। टू कॉस सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू बाई, यहां से माइनस कॉमन लेंगे। माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। अब ये टू टू कैंसिल हो गया, टू वन जा टू, टू जा। तो ये हुआ टू कॉस टू एक्स, और साइन ऑफ माइनस एक्स हुआ माइनस साइन एक्स। तो उस माइनस को हम लोग बाहर लिखेंगे और साइन एक्स को इधर लिखेंगे। बाई माइनस, अब जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया ना कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हुआ? कॉस टू थीटा हुआ। वैसे ही कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा? कॉस टू एक्स हो जाएगा। अब ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, कॉस टू एक्स कैंसिल हो गया। क्या बचा? टू साइन एक्स बचा, और यही हमारा आरएचएस है, हेंस प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन लेंगे, प्रूव दैट cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x बाई sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x इक्वल्स टू cot 3x। तो पहले हम लोग एलएचएस लेंगे। एलएचएस को हम लोग इधर ही रीअरेंज करके लिखेंगे। पहले cos 4x प्लस cos 2x को एक ब्रैकेट में डालेंगे, cos 3x बाहर लिखेंगे, बाई यहां पर भी साइन 4x प्लस साइन 2x को एक ब्रैकेट में लिखेंगे और साइन 3x बाहर लिखेंगे। अब इस ब्रैकेट में साइन सी प्लस सॉरी कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लगाएंगे। टू कॉस सी प्लस डी बाई टू मतलब 6x बाई टू, कॉस सी माइनस डी बाई टू मतलब 2x बाई टू, प्लस कॉस 3x बाई, अब डिनोमिनेटर के ब्रैकेट में साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो टू साइन सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू। एक मिनट, पहले साइन आएगा फिर कॉस आएगा ना। तो टू साइन 6x बाई टू प्लस इंटू कॉस 2x बाई टू प्लस साइन 2x। अब यहां पर डायरेक्टली हम कुछ भी कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि बीच में प्लस है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? ये टू टू कैंसिल कर देंगे, ये टू टू कैंसिल,
ये 2 वन जा 2 3 जा, ये 2 वन जा 2 3 जा, तो क्या बचा? 2 cos 3x cos x प्लस cos 3x बाई 2 sin 3x cos x प्लस sin 3x। तो अब न्यूमरेटर से हम लोग cos 3x कॉमन लेंगे। न्यूमरेटर से हम लोग cos 3x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? 2 cos x प्लस 1 बचेगा। डिनोमिनेटर में हम लोग sin 3x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? 2 cos x प्लस 1। दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, कैंसिल कर दो। अब cos बाई साइन को हम लोग cot लिख सकते हैं, तो ये हो गया cot 3x और ये हो गया हमारा RHS।